जनाब गौहर शाही साहब से आपका क्या ताल्लुक है? बहुत सारे लोगों ने ये एतराज़ किया है कि आप उनके सही नुमाइंदा नहीं हैं। सरकार के चेहरा मुबारक को देखकर दिल को सुकून मिला, ठंडक मिली और यूं लगा जैसे मेरा दिल झुक गया है उनके कदमों में। हमने तुम्हें यहाँ इस मिशन की खिदमत के लिए भेजा है, तुमने कोई काम धंधा नहीं करना है। मैं खुद को सरकार गौहर शाही का एक अदना गुलाम समझता हूँ। मैं सरकार गौहर शाही की औलाद से नहीं हूँ, मैं सरकार गौहर शाही के रिश्तेदारों में से नहीं हूँ। मैं एक आम इंसान हूँ। जिस हस्ती से जुड़े रहने के लिए माँ बाप को छोड़ा, बहन भाई को छोड़ा, मुल्क को छोड़ा, एक पैसा लेने के वास्ते, दौलत के वास्ते मैं हुकूमतूली करूंगा और लोगों से पैसे हथियाऊंगा। जनाब गौहर शाही साहब से आपका क्या ताल्लुक है? बहुत सारे लोगों ने ये एतराज़ किया है कि आप उनके सही नुमाइंदा नहीं हैं। मैं चाहता हूँ इस पर रोशनी डालें और अपना मौक़िफ़ बताएं। क्या आप उनके फर्जंद हैं और वो आपकी निगाह में क्या? सरकार गौहर शाही से मेरा ताल्लुक जुड़ा शायद 1986 के शुरुआत में। मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मेरे दो दोस्त थे, तो मेरा एक दोस्त दूसरे दोस्त को कायल करने की कोशिश कर रहा था कि तुम हमारे मुर्शिद से मिलो। हम लाइब्रेरी में बैठे हुए थे, तो घंटा डेढ़ गुजर गया, वो जो दूसरा दोस्त था वो कायल नहीं हुआ। तो मैंने बात को ख़त्म करने के लिए अपने दोस्त को, जिसका नाम अख्तर अली अंसारी है, मैंने उसको कहा कि यार अब हमें क्रिकेट का मैच खेलने जाना है, तुम इसी तरह बहस करते रहोगे कोई फ़ायदा तो निकलेगा नहीं। अब ये नहीं जा रहा तो इसकी जगह तुम मुझे अपने मुर्शिद से मिला देना। तो इस तरह ये बात हुई और उसके बाद चंद रोज़ बाद जो है वो मेरे घर आ गए, कहने लगे कि चलो। इस तरह मैं सरकार गौहर शाही से मिलने के लिए गया। जब वहाँ मैं गया तो सरकार के चेहरा मुबारक को देखकर दिल को सुकून मिला, ठंडक मिली और यूं लगा जैसे मेरा दिल झुक गया है उनके कदमों में। फिर सरकार गौहर शाही से ज़िक्र क़ल्ब हासिल किया, दिल की धड़कनें अल्लाह अल्लाह में लग गईं। मैं एक मुतहर्रिक कारकुन बन गया और इस तरह ज़िंदगी चलती रही। 5 साल के बाद सरकार ने मेरी शादी करा दी और शादी के बाद मैं यहाँ इंग्लैंड आ गया। यहाँ इंग्लैंड आने के बाद सरकार ने फरमाया कि हमने तुम्हें यहाँ इस मिशन की खिदमत के लिए भेजा है, तुमने कोई काम धंधा नहीं करना है, सिर्फ इस मिशन की खिदमत करते रहो। उसके बाद मेरा ख्याल है कि 8-9 महीने होने के बाद जब मैं इंग्लैंड आया तो फिर सरकार गौहर शाही यहाँ तशरीफ़ ले आए इंग्लैंड, और सरकार गौहर शाही ने करम फरमाया, आप मेरी रिहाइश गाह पर सकूनत पजीर हुए। और उसके बाद जितने दफ़ा भी सरकार इंग्लैंड तशरीफ़ लाए मुझे ही इसका शर्फ अता फरमाया। तो सरकार गौहर शाही से जो ताल्लुक़ था वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया और फिर बस सब कुछ सरकार गौहर शाही ही बन गए। तो मैं खुद को सरकार गौहर शाही का एक अदना गुलाम समझता हूँ। मैं सरकार गौहर शाही की औलाद से नहीं हूँ, मैं सरकार गौहर शाही के रिश्तेदारों में से नहीं हूँ। मैं एक आम इंसान हूँ जिसको सरकार गौहर शाही से फैज़ हुआ और सरकार गौहर शाही की ज़ात अब मेरे ईमान का महवर व मरकज़ है और मैं ये समझता हूँ कि सारी ज़िंदगी में सरकार गौहर शाही का ही प्रचार करता रहूँगा इंशाअल्लाह। जी। आपके नाक़िदीन का ये कहना है कि आप जिस दरगाह, जिस हस्ती के नुमाइंदा हैं, उन्होंने आपको अपनी ज़िंदगी में ही खुद से दूर कर दिया था, बल्कि आपसे लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया था। इसमें किस हद तक सच्चाई है? इस पे आपका क्या मौक़िफ़ है? मेरी ज़िंदगी का मकसद सरकार गौहर शाही की ज़ात है। मेरे काम को देखें, मेरी ज़िंदगी को देखें, आपको खुद पता चल जाएगा अलग किया था या करीब किया था। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा कि अलग किया था या नहीं किया था। मैं समझता हूँ बड़ी चीप बात होगी अगर मैं इसका जवाब दूँ। मुश्क आं अस्त के खुद बगोयद, ना कि अत्तार बगोयद। आप ज़रा इस बात पर गौर फरमाइए कि चलिए मान लिया कि एक शख्स को सरकार ने अपने आप से, अपनी तंजीम से जुदा कर लिया और आप बहुत मुकर्रिब हैं, लेकिन आप तो अपने घर पे आराम से बैठे हैं। जिसको जुदा किया था वो 16 लाख आदमियों को सरकार गौहर शाही के कदमों में झुका के बैठा है। उसकी ज़िंदगी का मकसद सरकार की ज़ात है। अगर उसको जुदा किया हुआ होता तो ये डेडिकेशन कहाँ से आती उसमें कि वो अपनी ज़िंदगी सिर्फ सरकार गौहर शाही के नाम पे गुजार रहा है। उसका जीना मरना सरकार के लिए है। यही जवाब है मेरे पास इस बात का। नाम पे गुजार रहे हैं या इस खिदमत के बस एक दौलत, एक पैसा, एक रुपया, एक कारोबार भी चल रहा है, इस पे क्या कहना है? हम तो पैसे लेते नहीं है किसी से, कारोबार तो मेरा है। इसके ऊपर कैसे चल रहा है कारोबार? वो कारोबार तो मेरा है। कारोबार इन चीजों पे चलता है क्या? कारोबार तो कस्टमर्स पे चलता है। कस्टमर आएंगे, बिजनेस मिलेगा आपको।
ہاں یہ ضرور ہوتا ہے، جن مسلمانوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ گوھر شاہی والوں کا ریسٹورینٹ ہے وہ وہاں نہیں آتے ہیں، وہی آتے ہیں وہاں پر کہ جن کو اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیے 1.6 ملین لوگ ہیں جو مجھے فالو کرتے ہیں، کسی سے ایک پیسہ نہیں لیتا، کسی سے کوئی فنڈ نہیں لیتا، تو کہاں سے میں لوگوں کے ٹکڑوں پر پل رہا ہوں؟ جتنی منہ اتنی باتیں۔ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں یہ ہندوؤں کا ایجنٹ ہے، یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، بہت ساری باتیں کہتے ہیں، لیکن آپ میری گفتگو سنیں، آپ کو پتہ چل جائے گا ہندوؤں کو کیا انٹرسٹ ہے، یہودیوں کو کیا انٹرسٹ ہے کہ میں سرکار گوھر شاہی کا پرچار کروں۔ سرکار گوھر شاہی کا پرچار کرنے کے لیے یہودی مجھے پیسے دیں گے؟ سرکار گوھر شاہی کا پرچار کرنے کے لیے ہندو مجھے پیسے دیں گے؟ اور اگر وہ مجھے اتنے ہندو پیسے دے رہے ہیں تو میرا انڈیا کا ویزا کیوں نہیں لگاتے؟ بھائی 8-9 لاکھ فالوورز میرے انڈیا میں ہیں، لیکن انڈیا والے مجھے ویزا نہیں دیتے، میں ان کا ایجنٹ ہوں اور مجھے ویزا نہیں مل رہا۔ تو جن کے دلوں میں جو بیماری ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ میرے کام کی شفافیت آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، جہاں بھی جاتا ہوں، جس کنٹری میں بھی جاتا ہوں، اپنے پیسے سے اپنا انتظام کرتا ہوں، ہوٹلز میں ٹھہرتا ہوں، کسی سے آج تک میں نے ایک پائی نہیں لی، کیونکہ سرکار گوھر شاہی کا فرمان ہے کہ یہ جو تعلیمات ہیں یہ فی سبیل اللہ لوگوں تک پہنچاؤ، جس دن تم نے اس کے عوض ایک پینی بھی لے لی تو یہ فیض ختم ہو جائے گا۔ میں کیوں اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماروں گا؟ جس ہستی سے جڑے رہنے کے لیے ماں باپ کو چھوڑا، بہن بھائی کو چھوڑا، ملک کو چھوڑا، ایک پیسہ لینے کے واسطے، دولت کے واسطے میں حکم عدولی کروں گا اور لوگوں سے پیسے ہتھیاؤں گا؟ It doesn't make sense.